श्री सुशील कुमार मोदी जी। अध्यक्ष महोदय, प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, 31 अक्टूबर 84 को जो दंगे हुए देश के अंदर, और ये दंगे केवल दिल्ली में नहीं हुए बल्कि पूरे देश के अंदर हुए थे, जिसमें 3000 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम कर दिया गया था। इन दंगों के बारे में या इन कत्लेआम के बारे में 3 बातों पर आम सहमति है। पहली बात तो यह कि वन द कांग्रेस वाज इन्वॉल्व्ड, कि इन दंगों में, इन कत्लेआमों में पूरे देश के अंदर कांग्रेस से जुड़े लोग उसमें शामिल थे। इस पर आम सहमति है सभी लोगों में। नो रनिंग कमेंट्री। इसलिए पहली बात तो यह कि वन द कांग्रेस वाज इन्वॉल्व्ड। प्लीज। दूसरा, द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नथिंग टू प्रोटेक्ट द सिख्स। चाहे वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो या नानावती कमीशन की रिपोर्ट, इसमें 2 बातें। ये दूसरी बात बड़ी स्पष्ट है कि पुलिस और प्रशासन ने सिखों की रक्षा करने में और कोई कार्रवाई नहीं की। और तीसरा कि देयर वाज अ सिनिस्टर डिजाइन, एक डिजाइन था जिसके द्वारा आर्मी को बुलाने में जानबूझकर देर की गई। और उपाध्यक्ष महोदय, जिसका परिणाम हुआ इस देश के अंदर इतना बड़ा कत्लेआम हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो कत्लेआम हुआ ये एक मानसिकता का परिचायक है। इसलिए अगर कोई सत्ताधारी दल के लोग ये कहते हैं कि ये एक हत्या के बाद जो उपजा आक्रोश था उसमें से घटना घट गई, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि इस कत्लेआम के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में और पूरे देश के अंदर सिखों के खिलाफ एक घृणा का भाव पैदा करके, और सत्ताधारी दल ने, उस समय का जो सत्ताधारी दल था, उसने वोटों को किस तरह से एकत्र किया कि अमेठी में जब चुनाव हो रहा था तो अमेठी के दीवारों पर लिखा था, बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। इस तरह के नारे कौन लोग थे लिखने वाले, और ये नारे क्यों लिखे गए? सरदारों की बेटी, गद्दारों की बेटी। और उपाध्यक्ष महोदय, मुझको अभी तक स्मरण है कि उसमें जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर जो पोस्टर लगाए गए, जो अखबारों में विज्ञापन दिए गए, मुझे एक विज्ञापन अभी भी याद है। उस विज्ञापन में, और हमारे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रकाशित विज्ञापन था, जिसमें एक टैक्सी दिखाई गई है और टैक्सी में एक खालसा पंथ को मानने वाला एक ड्राइवर बैठा है, और अंग्रेजी में लिखा है, वुड यू ट्रस्ट अ ड्राइवर फ्रॉम अनदर स्टेट। उपाध्यक्ष महोदय, ये किस बात का परिचय? जिससे मैंने कहा कि ये केवल कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि जो माइंड सेट था, उस माइंड से जो मानसिकता थी, उस मानसिकता का ये परिचायक था। और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का मैं सदन में कहना चाहूंगा कि उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में 410 सीटें कांग्रेस को आई थी और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें आई। और हमको 2 सीटें इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सिखों के पक्ष में खड़ा था, और खुशवंत सिंह जो सेकुलर, खुशवंत सिंह जो देश के सेकुलर राइटर माने जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो कभी भी आरएसएस के संग, कभी भी बीजेपी के समर्थक नहीं रहे खुशवंत सिंह, उसमें खुशवंत सिंह ने लेख लिखा और कहा कि दिल्ली में जब सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था तो ये आरएसएस के लोग थे जिन्होंने बचाने का काम किया है, अपने घरों में संरक्षण देने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से, प्लीज सिट डाउन, जी नॉट टू बी रिकॉर्डेड एंड प्लीज बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, प्लीज सिट डाउन, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्लीज सिट डाउन। जयप्रकाश जी, आप बैठ जाएं, प्लीज सिट डाउन, रिकॉर्ड पर कुछ नहीं जा रहा, प्लीज सिट डाउन। और इसलिए जब नथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, अरे प्लीज सिट डाउन, 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 नो प्लीज सिट डाउन।
No, nothing. Please sit down. Not to be regarded. चलो कोई नहीं. Please sit down. Please sit down. इसलिए Not to be regarded. इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, Sit down. जब श्री Please लाल sit down. जब श्री लाल कृष्ण अब आडवाणी आपने जी बोल लिया. Sit down. नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय खुशवंत सिंह ने खुलकर उनका साथ दिया, जबकि वो जीवन भर और बीजेपी के विरोधी रहे। उपाध्यक्ष ने मैंने कहा उसका परिणाम भुगतना पड़ा बीजेपी को कि हम केवल 2 सीटों पर घट गए, लेकिन हमने इस देश के जो अकलियत के लोग थे, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो सिख समुदाय था, उसकी रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कुछ करना संभव था उसको करके दिखाया। उपाध्यक्ष महोदय, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना था, मैं सदन को याद कराना चाहूंगा कि मैं पूछना चाहूंगा, गृह मंत्री जी बैठे हैं, कि 6 महीने के बाद कमीशन क्यों बना? दंगे में 31 अक्टूबर 84 को, और उसके 6 महीने के बाद, और जब लोकसभा में इस विषय को लेकर हंगामा हुआ, पूरे देश के अंदर विरोध हुआ, तब जाकर 6 महीने के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन किया गया। और मैं ये भी जानना चाहूंगा गृह मंत्री जी से कि जिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, उनको राज्यसभा का सदस्य क्यों बनाया गया? अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, Please sit down. ये इस बात की Please sit down. आप बैठ. कि Not to. Please sit down. उपाध्यक्ष महोदय, Please sit down. Please sit down. No, please sit. Not to be regarded. Please sit down. आप बोलने दें. No. नहीं. Please sit down. आप बैठ जाएं. जयप्रकाश जी आप बैठ जाएं. No, please sit down. No, I will not allow. आपको भी माफ नहीं करेंगे। जयप्रकाश जी नेक्स्ट स्पीकर आपकी पार्टी के स्पीकर हैं. No, you are disturbing the house. No, I will not allow you. Please sit down. No, please sit down. नहीं, please sit down. No, sit down. नहीं. कार्ड में nothing is going to be carded. उपाध्यक्ष महोदय, सिखों के इतिहास का इस देश के उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास में जो सिखों का योगदान है, उसको दुनिया कभी भुला नहीं सकती है। मैं सदन को स्मरण कराना चाहूंगा, जब गुरु गोविंद सिंह के पूज्य पिता गुरु अर्जुन देव का शीश यही गुरुद्वारा रकाबगंज शीशगंज के अंदर जब उनके गर्दन को उतार दिया गया और जब उनके 4 पुत्र बलिदान हो गए, तो गुरु गोविंद सिंह साहब बैठे हुए थे, हजारों उनके शिष्य सामने थे, और किसी ने कहा कि आपके 4 पुत्रों का बलिदान हो गया, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, इन पुत्रनन के शीश पर वार किए सुचार। ये जो सामने मेरे पुत्र बैठे, पुत्र समान जो शिष्य बैठे हैं, इन पुत्रों के लिए मैंने अपने 4 पुत्रों का बलिदान किया है। इन पुत्रन के शीश पर वार किए सुतचार, 4 मुए तो क्या हुए, जीवित कई हजार। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 4 मर गए तो क्या हो गए, 4 बलिदान हुए तो क्या हो गए, ये हजारों में जो शिष्य मेरे बैठे हैं, ये मेरे पुत्र के समान हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, उस सिख परंपरा के लोगों को जिस प्रकार से 31 अक्टूबर के बाद उनका कत्लेआम किया गया, उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उपाध्यक्ष महोदय, और उसके अंदर मुझे इस बात का दुख है कि 21 वर्षों के बाद जब नानावती कमीशन ने जब कांग्रेस के कुछ नेताओं के नामों का उल्लेख किया है, और एक्शन टेकन रिपोर्ट में आप कहते हैं कि ये केवल प्रोबेबल की बात करते हैं, तो मैं आपको कोट करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 151, जिसमें नानावती कमीशन कहता है, इट ऑल्सो अपियर टू द कमीशन दैट श्री जगदीश टाइटलर और 4-5 लोगों का नाम है, वर ऑल कांग्रेसाई लीडर्स और वर्कर्स वर इन सम वे इन्वॉल्व इन द अटैक्स ऑन सिख और देयर प्रॉपर्टीज इन दिस एरिया। उन्होंने केवल प्रोबेबल की बात नहीं कही है, नानावती कमीशन कहता है कि जगदीश टाइटलर वर इन सम वे इन्वॉल्व इन द अटैक्स ऑन सिक्स और देयर प्रॉपर्टीज इन दिस एरिया। इतना ही अध्यक्ष महोदय, सुरिंदर सिंह जो विटनेस नंबर 147 है, मैं इसका केवल जिक्र इसलिए कर रहा हूं, आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट में कह दिया, आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर आपने कहा कि चूंकि आपने इसका उल्लेख किया है कि द कमीशन कंसीडर्स इट सेफ टू रिकॉर्ड अ फाइंडिंग दैट देयर इज क्रेडिबल एविडेंस अगेंस्ट इट टाइटल टू द इफेक्ट दैट वेरी प्रोबेबली हैड अ हैंड इन ऑर्गेनाइजिंग अटैक्स ऑन सिक्स। और आपने कहा कि चूंकि सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, केवल संभावना के आधार पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सरकार गुमराह कर रही है सदन को। जो नानावती कमीशन की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के अंदर उपाध्यक्ष महोदय
स्पष्ट प्रमाण दिए गए हैं। ये प्रमाण दिया गया किस से जगदीश टाइटलर जो इनके सरकार में मंत्री हैं उनकी भूमिका थी। सुरिंदर सिंह विटनेस नंबर 147 जो हेड ग्रंथी थे गुरुद्वारा कुलवंतगंज के आजाद मार्केट के पास, उन्होंने कहा है कि while describing the attack on the Gurdwara on 11/11/84 at about 9 a.m. he stated that the mob which attacked the Gurdwara was led by Sri Jagdish Taitler who was then Congressai MP of the area। आप करें केवल संभावना के आधार पर कैसे उनको हटाया जा सकता है। और ये नानावती कमीशन की रिपोर्ट में और एक सुरिंदर सिंह नाम का गवाह नंबर 147 वो स्पष्ट कहता है कि मैंने देखा कि जगदीश टाइटलर जो है he has stated that Sri Jagdish Taitler had incited the mob to burn the Gurdwara and kill the Sikhs। अध्यक्ष महोदय इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए। आगे अध्यक्ष महोदय वो कहता कि he also stated that he was contacted by Sri Jagdish Taitler on 10/11/84 and asked to sign on 2 sheets of papers। 2 सादे कागज पर जगदीश टाइटलर ने 1/10/84 को और सुरिंदर सिंह से और सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाया गया उपाध्यक्ष महोदय। और ये नानावती कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा है और आप कह रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं है, केवल संभावना के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है उपाध्यक्ष महोदय। और आगे नानावती कमीशन लिखता है कि what appears from all this that the subsequent affidavit was probably obtained by persuasion or under pressure। ये जो बाद में उनसे एक और एफिडेविट कराया गया कि नहीं जगदीश टाइटलर की कोई भूमिका नहीं है, और कमीशन कहता है कि जो दूसरा एफिडेविट किया गया वो दबाव में किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय ये नानावती कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा है उपाध्यक्ष महोदय। और एक और गवाह है जसवीर सिंह जो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि श्री जगदीश टाइटलर कार से आए। He rebuked the persons who were standing there that his instructions were not faithfully carried out and therefore his position was greatly compromised and lowered in the eyes of the central leaders। वो कह रहे हैं कि जगदीश टाइटलर कार से आए और वहां पर जो भीड़ खड़ी थी उनको कहा कि तुमने मेरे क्षेत्र में और जितनी कार्रवाई करनी थी नहीं की, इसके कारण केंद्रीय नेताओं की निगाह में मैं गिर गया हूं। He has alleged to have further stated that there was only nominal killing in his constituency compared to East Delhi, Outer Delhi, etc. And it will be difficult for him to stake claim in future as he has promised large-scale killing of Sikhs। अध्यक्ष महोदय ये बयान है जसवीर सिंह का उपाध्यक्ष महोदय। और ये नानावती कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा है। गोविंद नारायण विटनेस 150 who had assisted the citizens committee has also stated that witnesses has told the committee about participation of HKL Bhagat, Sajjan Kumar and Jagdish Taitler in the anti-Sikh raids। Relying upon all this material, the commission considers it safe to record a finding that there is a credible evidence against Jagdish Taitler to the effect that very probably he had a hand in organizing attacks on Sikhs। उपाध्यक्ष महोदय आपने केवल 4 लाइन को निकाल कर आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर दिया और कहते हैं कि केवल संभावनाओं के आधार पर और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन ये पूरा का पूरा पेज रंगा हुआ उपाध्यक्ष महोदय कि नानावती कमीशन ने उन गवाहों का जिक्र किया है जिन गवाहों ने ये कहा कि उन लोगों ने देखा है कि जगदीश टाइटलर के निर्देश पर हमला किया गया और सारी घटनाएं घटी उपाध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार सज्जन कुमार आपके पार्टी के एमपी हैं उपाध्यक्ष महोदय। सज्जन कुमार के बारे में तो जितने प्रमाण हैं आपने पार्टी से उनको निलंबित किया, आपने पार्टी से उनको निष्कासित किया। मामला केवल जगदीश टाइटलर का नहीं है, केवल एक व्यक्ति को मंत्री पद से हटाने का नहीं उपाध्यक्ष महोदय। इनके पार्टी के एमपी सज्जन कुमार जो इस सदन के सदस्य हैं उनके ऊपर तो सारे के सारे प्रमाण पन्ने के पन्ने रंगे हुए कि किस प्रकार से। और सज्जन कुमार ने द कमीशन देयरफॉर रेकमेंड्स टू द गवर्नमेंट to examine only those cases where the witnesses have accused Sri Sajjan Kumar specifically and yet no charge sheets were filed against him and the cases were terminated as untraced, and if there is justification for the same take further action as permitted by law। उपाध्यक्ष महोदय मैं इसको ज्यादा उपाध्यक्ष महोदय No. Accept the speech of Mr. Modi. Please sit down. No, sit down. आप बैठ जाए, sit down. No. Please sit down. Not to be regarded anything. Accept the speech of Mr. Modi. Please sit down. उपाध्यक्ष Next speaker महोदय belong to Congress party. Please sit down.
Please sit down. We are not discussing the Godhra. Please sit down. We are not discussing the Godhra at this stage. That is not to be regarded. This is not going to be regarded. Please sit down. Please sit down. Please sit down. कर रहे हैं। हम Not to be क्या सुनिए हम regarded. दर्द Please क्या sit हम down. दर्द नहीं है No. हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप सहमत हो कि भजन लाल ने जो सिखों के खिलाफ किया वो बड़ा निंदा योग है। हमें खुशी है कि आप भी हमारे साथ Please sit down. Please sit down. Not to be regarded anything except the speech of Mr. उपाध्यक्ष महोदय, Mr. Jayaprakash, you are wasting the time of the house. Jayaprakash, Mr. Jayaprakash, Mr. Jayaprakash, Mr. Jayaprakash, wasting the time of the house. This is my last warning. Please sit down. Please sit down. Please sit down. This is my last warning, Mr. Jayaprakash. This is my last warning. Please sit down. No. Please sit down. Sit down. उपाध्यक्ष महोदय, No, you are wasting the time. उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सज्जन कुमार के बारे में जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया, तो एटीआर में आप क्या लिखते हैं? 7 एफआईआर का जिक्र किया अध्यक्ष महोदय, और हर एफआईआर के अंत में लिखते हैं देयरफॉर इट विल नॉट बी जस्ट टू रीओपन दिस केस। यानी आप सज्जन कुमार के बारे में जहां कहा कि जहां एविडेंस से चार्जशीट फाइल कीजिए, हर के अंदर ये एटीआर में लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय, हर के नीचे में देयरफॉर इट विल नॉट बी जस्ट टू रीओपन द केस। एफआईआर 307/94 अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट विल नॉट बी जस्ट टू रीओपन दिस केस, देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू रीओपन दिस केस। तो आप टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। आप सज्जन कुमार के बारे में जो स्पेसिफिक एलिगेशन है वहां पर आप कह रहे हैं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस केस में आगे कार्रवाई करने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर जितने भी दंगे हुए उपाध्यक्ष महोदय, उन दंगों के पीछे कौन लोग थे? 45 साल तक जिन लोगों ने देश पर राज किया उपाध्यक्ष महोदय, वो लोग इन दंगों के पीछे थे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य बिहार में भी दंगा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, No, I will not allow you now. Please, no, I will not allow you. No. उपाध्यक्ष महोदय, it is the Congress that has engineered most of the riots. Rajiv Gandhi failed to protect Harijans and Muslims. Geographical boundaries of the country were jeopardized by the Congress and Rajiv Gandhi. अध्यक्ष महोदय, ये बयान मेरा नहीं है, माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यहाँ बैठे हैं, और 29 दिसंबर 1989 को भागलपुर दंगों के बाद इसी लोकसभा में भाषण करते हुए माननीय रेल मंत्री ने कहा कि इट इज द कांग्रेस दैट इज इंजीनियर्ड मोस्ट ऑफ द राइट्स। ये आपका बयान है लालू प्रसाद यादव जी। उपाध्यक्ष महोदय, और ये प्रोसीडिंग का कागज उपाध्यक्ष महोदय, उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी और विरोधी दल के नेता थे। Please, और उपाध्यक्ष महोदय, please sit down. और उस समय भाजपा का पक्ष लेते हुए लालू जी ने कहा that BJP and VHP activists had provoked, उस पर कहा I would like to tell you that there are 2 groups of Muslims in Bhagalpur, that is Ansaris and Sallans, who had started riots in the city. A bomb was thrown on the SP Bhagalpur and 11 police personnel were injured. ये अध्यक्ष महोदय, ये जो बयान है, ये बयान आडवाणी जी ने भड़काया था। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अरे मैं जानता हूँ क्या लोकसभा के नानावती में कहाँ चले आए। लालू जी, प्लीज। उपाध्यक्ष, यही दंगा लालू जी नहीं। झूठ बोलता है। उपाध्यक्ष, लालू प्लीज sit down. लोकसभा स्पीच यहाँ लोकसभा की। Not to be regarded anything except the speech of Mr. इसलिए मैंने कहा उपाध्यक्ष महोदय, जो देश में दंगे हुए और इस सदन में बैठे लोग आज जो बयान दे रहे, और 20 साल पहले आपने जो बयान दिया था, भागलपुर दंगा भी इसी प्रकार का दंगा था जब कांग्रेस के राज में 1000 मुसलमानों का कत्लेआम कर दिए गए थे उपाध्यक्ष महोदय, और जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम किया गया उपाध्यक्ष महोदय, और उस समय क्या कहा आपने कहा यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल पोजीशन इन बिहार।
Shivchandar Jha, who was the speaker, was deadly against Bhagwat Azad, another Congress leader. It was due to them and a few of their men that these riots took place. The Congress were behind these riots. भागलपुर दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ है, ये आरोप लगाने वाले केवल बीजेपी के लोग नहीं है। माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव इस सदन में बैठे हैं, ये आप आरोप लगाने वाले उपाध्यक्ष महोदय। और उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं तो बिहार के अंदर और जिस समय हजारीबाग में दंगा हुआ और सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री थे वहां के, माननीय रेल मंत्री ने भाषण किया कि दंगा हजारीबाग में इसलिए हो गया। मैं 2 लाइन पढ़ देता हूं। राजीव गांधी accompanied by his wife Sonia Gandhi went to participate in the Vaishali festival. They had put on bulletproof vests. वो bulletproof jacket पहने हुए थे। श्री राजीव गांधी told Sonia Gandhi that he himself would drive the jeep to see the celebrations. ये लालू जी का बयान अध्यक्ष महोदय। और पटना से 60 किलोमीटर दूर वैशाली राजीव गांधी ड्राइव करते हुए सोनिया जी को लेकर गए और सारे बिहार की पुलिस को हजारीबाग से, रांची से वैशाली बुला लिया गया। और इस कारण जब वहां दंगा भड़का तो 5 दिन तक वहां पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उपाध्यक्ष महोदय, ये बयान है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा उपाध्यक्ष महोदय, ये केवल उपाध्यक्ष महोदय, वो तो पुराना बिहार का संदर्भ था, पुराना बिहार का संदर्भ। आज नानावती पर पास हो रहा है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो लोग इन लोगों ने 50 साल तक देश पर राज किया है, उनकी क्या मानसिकता है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइए। बिहार के जब बेहड़ा में दंगा हुआ और कई लोग मारे गए तो कहा गया 1000 वर्कर्स बिलोंगिंग टू द कांग्रेस पार्टी वर कॉल्ड एट बेहड़ा एंड वर आस्क्ड टू वियर कैप्स बेयरिंग स्लोगन्स। गर्व से कौम हिंदू हैं। ये गर्व से कौम हिंदू वाले टोपी लगाने वाले भाजपा के लोग नहीं थे, कांग्रेस के लोग थे। और कहने वाले श्री लालू प्रसाद यादव हैं। और उनका राधे श्याम बाबा की जय। उपाध्यक्ष महोदय से मैंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये सदन का दस्तावेज है। अध्यक्ष महोदय, 29 दिसंबर 1989 को ये किसका बयान है? 29 दिसंबर 1989 को दंगा पांडे किया था। ये किसका बयान है? ये आपका बयान है जो आपने लोकसभा के पटल पर और पढ़ने का काम किया। उपाध्यक्ष से मैंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, जो सिख विरोधी जो नरसंहार हुआ उसके अंदर कांग्रेस की भूमिका थी। उसके अंदर उपाध्यक्ष महोदय, उसके अंदर कांग्रेस का हाथ था। और केवल दिल्ली के सिख विरोधी दंगे नहीं। प्लीज लिसन। इसलिए अध्यक्ष महोदय, प्लीज लिसन। दिल्ली के सिख विरोधी दंगे नहीं। और केवल आपने नहीं कहा, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र बाबू, उनकी किताब प्रकाशित हुई अध्यक्ष महोदय, आत्मकथा मेरी यादें मेरी भूले। और उस पुस्तक में वो कहते हैं कि भागलपुर दंगा भड़काने के समय मेरे कुछ राजनीतिक मित्र भागलपुर में मौजूद तो जरूर थे, मगर स्थिति को काबू में लाने के प्रयास में योगदान देने के बजाय वे आग में घी डालने का काम करते। उपाध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम दंगा हो या सिख विरोधी दंगा हो या सिखों पर अत्याचार हो। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन हर जगह कांग्रेस का हाथ आपको दिखाई पड़ेगा। समाज को इसी प्रकार विभाजित कर, उसको डिवाइड कर और बीजेपी का भय दिखाकर आज तक के 50 साल तक लोग शासन करते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, और उपाध्यक्ष महोदय, ही इज स्पीकिंग ऑन द नानावती केस, स्पीकिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। उपाध्यक्ष महोदय, You are provoking others, I tell you. उपाध्यक्ष महोदय, ये केवल मैं नहीं कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी भी यहाँ बैठे नहीं हैं।
उन्होंने नानावती कमीशन को जो हल्फिया बयान दिया, एफिडेविट फाइल किया है, उसमें रामविलास पासवान जी कहते हैं का खुलासा किया किस तरह उनकी आंखों के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक सिख को जिंदा जलाया था। ये रामविलास पासवान का बयान है, ये सुशील मोदी का बयान है, पता मोदी। उन्होंने आगे बयान में कहा, जो एफिडेविट किया है नानावती कमीशन को, कि हत्यारी भीड़ युवक कांग्रेस दफ्तर से आई थी और एक सिख टैक्सी ड्राइवर को उनकी आंखों के आगे उन्हीं के घर के भीतर जिंदा जला दिया था। वो आगे कहते हैं कि गृह मंत्री के निजी सचिव के आश्वासन के बावजूद पुलिस तो नहीं पहुंची, पर युवक कांग्रेस दफ्तर के भीतर से भीड़ का बड़ा रैला आकर उनके घर में जबरन घुस गया। उपाध्यक्ष महोदय, और रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि सारी सूचना के बाद भी और गृह मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी उनके घर पर पुलिस नहीं पहुंची। उपाध्यक्ष महोदय, एक घटना नहीं है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश जानता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा गृह मंत्री जी को कि आप कार्रवाई कीजिए। अगर एक जगदीश टैटर को बचाने की आपने कोशिश की तो इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। आप कार्रवाई करके ये मैसेज दीजिए। मैं जानता हूं कि जो 3000 लोग मारे गए वो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन उनको आज एक भावना है आम आदमी के अंदर, इतना बड़ा दंगा हो गया, इतना बड़ा कत्लेआम हो गया, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। छोटे मोटे कुछ लोगों को सजा मिली होगी, लेकिन जब तक जो राजनेता इन संगठित हिंसा के पीछे थे, जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, तो जनता के बीच कोई विश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, और श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अविलंब जगदीश टैटर को मंत्रिमंडल से निकाला जाए। उपाध्यक्ष महोदय, और कांग्रेस के जिन लोगों का नाम आया है, चाहे वो HKL भगत हों, चाहे वो शास्त्री हों या सज्जन कुमार हों, उन तमाम लोगों को अगर कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की अगर दुहाई देती है, अगर धर्मनिरपेक्षता की आप राजनीति करते हैं, तो इन चारों लोगों को आप पार्टी से निष्कासित कीजिए, उनको निलंबित कीजिए, और तब आप सिखों के बीच में ये सरकार और कुछ अपना और रुतबा पैदा कर पाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कार्रवाई करें, और इसलिए आज जो कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वो जब आएगा तब उसका डिस्कशन करेंगे। आज गुजरात पर चर्चा हो रही है करने के लिए। आप तो गुजरात गए नहीं, आप तो गुजरात के दंगे के बाद आप तो गए नहीं वहां पर झांकने के लिए। और 11 साल हो गया उपाध्यक्ष महोदय, भागलपुर दंगे में जो लोग मारे गए थे, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला, अभी तक भागलपुर के मुसलमानों को न्याय नहीं मिला। 15 साल आपकी सरकार थी बिहार में, आपने क्या किया वहां पर उपाध्यक्ष महोदय? और इसलिए मैं फिर से मांग करता हूं कि तत्काल कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।